हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10 के केमिस्ट्री का है। अम्ल और क्षार के सामान्य गुण के बारे में सीखेंगे हम लोग। जो प्रबल अम्ल होते हैं, अब ये अम्लों के सामान्य गुण में इसमें बताया जाता है। पहला, इसमें जो प्रबल अम्ल होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, अर्थात ये कपड़ा, कागज, लकड़ी और त्वचा को गलाकर नष्ट कर देते हैं। ये पहला इसमें है इसका गुण। दूसरा इसमें है कि जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए या चख कर इनके स्वाद का पता नहीं लगाना चाहिए। तीसरा इसमें है कि जो अम्ल होते हैं वह जल में विलेय होते हैं। जब अम्ल में जल को मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि यह अधिक मात्रा में अम्ल लेके उसमें जल मिलाएंगे, तेजी से मिलाएंगे, तो वहां पर ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक उत्पन्न होगी कि जिस पात्र में अम्ल या जल लिए हैं उसमें ऊष्मा के कारण उसमें विस्फोट होने का डर होता है या टूटने का डर होता है। यदि बर्तन टूट जाएगा, फ्लास्क टूट जाएगा, तो शरीर के अंग पड़ेगा तो वहां जला के नष्ट कर देता है। तो उससे बचने के लिए, अर्थात अम्लों को तनु करने के लिए जल में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल को मिलाते हैं। अब जल की मात्रा ले लेंगे, अब उसमें अम्ल एक एक बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाएंगे, जिसके कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान इतना अधिक नहीं होगा कि जिससे कुछ नुकसान या क्षति पहुंच सके। धीरे धीरे एक एक बूंद करके उसको मिलाते जाएंगे और अम्ल तनु होता जाएगा। फिर इसके बाद इसमें है चौथा सामान्य गुण इसका, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी नीला लिटमस पेपर लेंगे, उस पर अम्ल की कई बूंद गिराएंगे तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद पांचवा इसका गुण है कि अम्ल मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया मान लीजिए H2SO4 से कर देते हैं। इससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनता है MgSO4 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी तरह जिंक की अभिक्रिया अम्लों से होती है, मानिए HCl से होती है, तब यहाँ जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2 प्लस EH2। ये होता है कि कई धातुओं से अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके बाद छठवां इसका गुण, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी अम्ल लेंगे HCl, इसकी अभिक्रिया क्षार से होगी NaOH से। ये सब जली विलयन लेंगे एक्वस, तो इससे अभिक्रिया के बाद बनता है साल्ट, बनता है NaCl। और H2O जल बनता है। तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार के दोनों विपरीत गुण होते हैं। अभिक्रिया के बाद जो लवण बनता है उदासीन होता है और जल भी बनता है उदासीन होता है। इसमें जो अम्ल है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको क्षार को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड है और ये जल। तो ये थे अम्लों के सामान्य गुण, 6 सामान्य गुणों के बारे में सीखे थे। अब इसके बाद आएंगे, सीखेंगे क्षारों के सामान्य गुण। अब इसके बाद आते हैं कि क्षारों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब इसमें क्षारों के सामान्य गुण में पहला आता है कि जो प्रबल क्षार होते हैं वे भी संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। वो भी
लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनकी जो संक्षारक प्रवृत्ति होती है वह प्रबल अम्लों से कम होती है। ये पहला गुण है इसका। दूसरा इसमें कि जो क्षार होता है उनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, तो इसे हानिकारक प्रवृत्ति के कारण इसको चखना नहीं चाहिए। अब इसके बाद तीसरा इसमें गुण है कि जो क्षार होते हैं वह जल में विलेय होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद चौथा है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और फिनाइलफिथिलीन को गुलाबी कर देते हैं। ये चौथा गुण है। पांचवा गुण इसका है कि जो क्षार होते हैं वह साबुन जैसे चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं। छठवां इसका है जो क्षार होते हैं तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। अब इसके लिए अभिक्रिया ले सकते हैं हम लोग, जैसे CH2O COR, फिर इसके बाद CHO COR CH2O COR। ये जो होता है तेल या वसा का सूत्र है। ऑयल या फैट। अब इसकी अभिक्रिया क्षार से जब होती है, NaOH इसमें प्रबल क्षार लेते हैं, इससे जब अभिक्रिया होती है तो इसमें ग्लिसरॉल बनता है, CH2OH CHOH फिर CH2OH, और साबुन बनता है 3RCOO में, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और ये साबुन होता है। ये होता है तेल या वसा का सूत्र। ये है CH2O COR CHO COR CH2O COR, जहां R को एल्किल समूह कहा जाता है। अब ये R एल्किल समूह में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या उसको बदलेंगे तो तेल या वसा के प्रकार और उनका सूत्र बदलेगा। इसकी अभिक्रिया क्षार से होती है NaOH से। तो इधर का जो अणु है CH2O CHO, इसमें जो OH होता है 3, इसका अणु लिया गया तो 3OH इसके साथ जुड़ जाता है इधर के साथ, और इतना जो बचता है वह Na के साथ जुड़ जाता है। इसका 2 भागों में OH इधर जुड़ जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा, और जो Na होगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो RCOO, 2 ऑक्सीजन है तो RCOO Na, 3 अणु इसका साबुन का बन जाता है। तो ये गुण होता है क्षारों में। क्षार जो होता है तेल या वसा, वनस्पति तेल या जंतु तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। अब इसके बाद इसका 7वां गुण होता है कि जो क्षार होता है वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे इसमें क्षार लेते हैं NaOH, प्रबल क्षार है, इसकी अभिक्रिया प्रबल अम्ल से कराते हैं HCl से, तब यहां बनता है NaCl और जल बनता है। अब इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। और ये जो होता है सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl को, और ये जल बनता है।
तो ये थे क्षारों के सामान्य गुण, इसमें 7 गुण थे। तो ये जो 7वां गुण है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो आज बस इतना ही अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण सीखे हम लोग। अब इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।